अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में इस बात पर एक बार फिर सियासी माहौल गर्माता दिख रहा है। खासतौर से उस वक्त जब सपा बसपा का गढ़ कहे जाने वाले आजमगढ़ में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। इस गढ़ पर पुनः काबिज होने के लिए खासतौर से समाजवादी पार्टी परेशान है। अभी हाल ही में आजमगढ़ में एक शादी समारोह में पहुंचे सपा सुप्रीमो के इस बयान की आजमगढ़ का परिणाम इस बार समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगा के बाद सियासी माहौल काफ़ी गर्मा गया है। हालांकि पहले से इस बात की चर्चा हो रही थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ लोकसभा सीट पर अब सपाई कुनबे का ही कोई प्रत्याशी चुनाव मैदान में रहेगा। अटकलें लगाई जा रही थी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आज एक समाचार पत्र में, लखनऊ डेडलाइन से प्रकाशित समाचार पत्र में आजमगढ़ सहित लगभग 1 दर्जन सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवार की चर्चा से इन अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है। जिन 1 दर्जन सीटों पर संभावित उम्मीदवारों की चर्चा की गई है उसमें पुनः उसे प्रत्याशी बनाने की चर्चा की गई जिसने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर चुनाव जीतने के बाद इस सीट को छोड़ दिया था। अब आप समझ गए होंगे कि पूर्वांचल की सबसे महत्वपूर्ण सीट पर कौन लड़ेगा चुनाव। आज प्रकाशित समाचार पत्र में यह संकेत दिए गए कि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पुनः सियासी मैदान में उतरेंगे। हालांकि अभी चुनाव होने में काफ़ी समय है। विपक्षी पार्टियां एक गठबंधन बनाने की तैयारी में हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी की एक अलग सियासी ताकत है। अगर गठबंधन हुआ भी तो माना जा रहा है कि सियासत की इस मुख्य धारा में समाजवादी पार्टी ही निशाने पर रहेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने इन सीटों पर अपनी दावेदारी बता दी है। आपको बता दें कि इस सीट पर 2014 में नेताजी मुलायम सिंह यादव पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और विजयी हुए। फिर 2019 में सपा बसपा गठबंधन का दौर था। जातीय समीकरण काफ़ी पक्ष में था तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में दस्तक दी और उनके सिर पर भी विजय का सेहरा बंधा। 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी विपक्ष की दल की भूमिका में आई तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस सीट से त्यागपत्र दे दिया और वह उत्तर प्रदेश सरकार में नेता प्रतिपक्ष हो गए। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। इस बार गठबंधन नहीं था। सपाई कुनबे के धर्मेंद्र यादव चुनाव मैदान में आए लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वह चुनाव हार गए। दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ के सांसद चुन लिए गए। मौजूदा समय में आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, लेकिन आजमगढ़ की दोनों लोकसभा सीटों में एक पर बसपा और दूसरे पर भाजपा काबिज है। शायद जातीय समीकरण देखकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबर पक्की हो सकती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सभी विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयी रहे। लेकिन पिछले कई चुनाव में तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी रही भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में हर जगह दूसरे स्थान पर रही। हालांकि यह घोषणा अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से अधिकृत नहीं है। समाचार पत्र में जिन अन्य सीटों की चर्चा की गई है उसमें मैनपुरी से डिम्पल यादव, घोसी से सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय, फतेहपुर से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, फर्रुखाबाद से डॉक्टर नवल किशोर शाक्य, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, फैजाबाद से अवधेश प्रसाद, कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज, उन्नाव से अनु टंडन, मुरादाबाद से एसटी हसन, बस्ती से राम प्रताप चौधरी, गोरखपुर से काजल निषाद, गाजीपुर से अफजाल अंसारी और सलेमपुर से रमाशंकर विद्यार्थी के नाम पर लगभग सहमति मानी जा रही है। अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।